नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक ऑपरेशन बताया। संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में पंचायत समिति लूणी में सरपंच संवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशनोक रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। लंबे समय से पेंशन भुगतान नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक धरना प्रदर्शन करने को हुए मजबूर। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर पर उठ रहे विरोधाभास का जवाब देते हुए प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐतिहासिक ऑपरेशन बताया। जोगाराम पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश की सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तुर्की देश के बहिष्कार के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री पटेल ने बताया कि भारत ने हमेशा तुर्की देश की मदद की है, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, उसके बाद उसको सबक सिखाना जरूरी है। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का प्रश्न है, विश्व में ये पहला मौका है जब भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परचम पूरे विश्व में लहराया है, बिना किसी सिविलियन को टारगेट किए, बिना पाकिस्तान की किसी फौज को टारगेट किए या उनके जो हवाई अड्डे उनको टारगेट किए, जो आतंकवादी थे उनके ठिकानों को समाप्त किया है और वो टारगेटेड किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष के कोई नेता द्वारा हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हो और अन्य किसी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से निराधार है। कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है, पॉजिटिव राजनीति कभी नहीं की। मेरा उनसे निवेदन है, भारत की सेना और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को पराक्रम दिलाई है, विश्व में जो डंका बजाया है, ऐसी स्थिति में उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी सेनाओं का मान और सम्मान बढ़ाना चाहिए और नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। समर्थन और ना समर्थन के लिए कोई लिखित में यह स्टेटमेंट नहीं होता है। एक भी देश ने भारत द्वारा किए गए कृत्य का कभी भी खंडन नहीं किया, इसे गलत नहीं बताया और सभी देशों ने ये माना है कि आतंकवाद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है, ये सभी देशों का है और भारत का ये संकल्प है कि आतंकवाद जहाँ भी पनप रहा है उसको समाप्त करना है। उसके लिए पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। तुर्किस्तान ने जो हरकत की उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये भारत पहला देश था जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले सहायता भारत ने भेजी, लेकिन तुर्किस्तान ने वो जो ड्रोन हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी दिखे वो तुर्किस्तान के हैं और तुर्किस्तान का बहिष्कार निरंतर जारी रहेगा जब तक वो अपनी नाजायज हरकतों पर पश्चाताप नहीं करते। ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से निराधार है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आरएसएस का इससे किसी तरह का कोई नज़दीक का भी वास्ता नहीं है। वो एक राष्ट्रभक्त संगठन है, राजनीति से बिल्कुल दूर है और न ऐसी कोई छोटी ओछी राजनीति में भाग लेता है। वो सैद्धांतिक रूप से हमारा भारत का प्रेम, राष्ट्र प्रेम कैसे हो, सभी नागरिकों से उससे संबंध रखता है। ऐसे आरोप लगाए तो पूर्ण रूप से निराधार है और निंदनीय है और नकारात्मक राजनीति करते करते उस हद तक आरोप लगाएंगे उसकी मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह द्वारा पुलिसिंग को और अधिक बेहतर कैसे बनाया जा सके उसको लेकर किए जा रहे प्रयासों का ही नतीजा है कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। इसी विश्वास को कायम रखने के साथ साथ और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सुबह के परेड की जगह आज रूट मार्च निकाला गया। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश की पालना में निकले इस रूट मार्च में पुलिस लाइन के जब्ते के अलावा जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानों के थाना अधिकारी भी शामिल हुए। यह रूट मार्च जालोरी गेट से होते हुए नई सड़क और बाद में घंटाघर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस रूट मार्च में स्वयं पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह शामिल हुए तो वहीं डीसीपी अमित जैन और डीसीपी
पूर्व आलोक श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। डीसीपी यातायात अमित जैन ने कहा कि आमजन में सुरक्षा की भावना को और अधिक डेवलप करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देश की पालना में यह रूट मार्च आज जोधपुर में निकाला गया। इस रूट मार्च में स्वयं पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह भी शामिल हुए। प्रत्येक सोमवार को जो मॉर्निंग परेड होती है उसके स्थान पर आज सीपी साहब के निर्देशन में एक मॉर्निंग रूट मार्च का आयोजन किया गया। इस रूट मार्च में जो पुलिस लाइन की जो परेड का जाब्ता है उसके अतिरिक्त जो सभी थानों के एसएचओ और सभी इंस्पेक्टर, पुलिस आयुक्तालय के सभी इंस्पेक्टर उसमें शामिल हुए। ये जालोरी गेट से प्रारंभ करके नई सड़क होते हुए घंटाघर पर समापन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रेजेंस को जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में बढ़ाना और लोगों के अंदर एक सुरक्षा और एक सिक्योरिटी की भावना को पैदा करना था। आज सुबह परेड के स्थान पर जो रूट मार्च आयोजित किया गया, इसमें डीसीपी ईस्ट साहब, आलोक श्रीवास्तव साहब, मैं स्वयं और सीपी साहब शामिल हुए। इसके एंड में सभी जाब्ते को हमने जलपान की व्यवस्था कराई, जिससे उनका भी मोराल इम्प्रूव हो सके और वो अपनी ड्यूटी अधिक से अधिक अच्छे मन से कर सकें। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में पंचायत समिति लूणी के सभागार में सोमवार को विधानसभा क्षेत्र लूणी की पंचायत समिति लूणी, धवा एवं केरू के सरपंच संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पटेल ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार सतत और समावेशी विकास के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर समुचित क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज में रास्तों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा, जो रास्ते आमजन के उपयोग में आ रहे हैं किंतु राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है, उन रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा। पटेल ने कहा, कटानी रास्तों पर मनरेगा के तहत सड़क निर्माण करवाया जाएगा और उसका नामकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, झाड़ियों के कारण रास्तों में रुकावट आ रही है, उन रास्तों में सफाई करवाकर सुचारू संचालन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, पीएम सूर्यघर योजना के तहत ग्राम पंचायतों में रूफटॉप सोलर पैनल एवं स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाएगी। उन्होंने कहा, सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट से ग्राम पंचायत पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। पटेल ने कहा, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रीष्म ऋतु में समुचित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा, अधिकारी पानी के टैंकर की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। आज विधानसभा क्षेत्र लूणी के समस्त सरपंचगण, सभी जन उपयोगी विभागों के अधिकारीगण, राजस्व विभाग के अधिकारीगण, डिस्कॉम, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बैठक रखी गई थी। स्वच्छता अभियान हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और पूरे लूणी विधानसभा क्षेत्र को स्वच्छ कैसे बढ़ावें, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को जिम्मेवारी देकर के अभियान के रूप में लेकर के हम इसको ठीक करेंगे। भारत सरकार की योजना के अनुसार हर ग्राम में स्ट्रीट लाइन लगे और सोलर से उसका मैनेजमेंट हो, सोलर से उसका बिजली सप्लाई हो, पंचायत को उसका फ़ायदा मिले और स्ट्रीट लाइन का कार्य भी पूरा किया जा रहा है। विशेषकर इस गर्मी के सीजन में पेयजल की समस्या है और सभी जनप्रतिनिधियों ने अनेक सुझाव दिए और अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि इस गर्मी के सीजन में पेयजल नियमित हो, टैंकरों से आपूर्ति यथा मांग अनुसार हो और अधिकारियों ने पूरा आश्वस्त किया है और कर भी रहे हैं, पेयजल की समस्या नहीं हो। और अंत में जो भी जन उपयोगी कार्य बाकी थे जिनको करना बहुत ज़रूरी है उनको किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य आज रास्ता खोलो अभियान का था। पूर्व में नागौर में, फिर जयपुर में जहाँ मैं प्रभारी हूँ, वहाँ रास्ता खोलो अभियान चला, वो सक्सेसफुल हुआ। अब हम हमारे विधानसभा क्षेत्र लूणी में इस रास्ता खोलो अभियान चलने, हमारे राजस्व अधिकारियों ने, एसडीएम साहब वगैरह ने इसको सर्वे किया है और शीघ्र ही हम इस योजना को प्रारंभ करेंगे। जितने भी सार्वजनिक रास्ते हैं, चाहे वो अवरुद्ध है, चाहे अतिक्रमण है या अन्य किसी कारणों से बंद है, उसको खोलेंगे। और जो वर्षों से रास्ते चल रहे हैं पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। रास्तों की चौड़ाई कम हो गई है या डाइवर्सन हो गया, उसको ठीक करेंगे। और ये पब्लिक उपयोगी कार्य निरंतर 1-2 माह में करके फिर इसकी समीक्षा करेंगे और आगे इसको निरंतर जारी रखेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के देशनोक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 14.18 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 22 मई
2025 को इस नवनिर्मित स्टेशन का उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री देश भर में पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिनमें देशनोक स्टेशन प्रमुख रूप से शामिल है। इस अवसर पर जोधपुर रेल मंडल की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने जानकारी देते हुए बताया कि पुराने स्टेशन भवन में स्थान की कमी एवं सीमित यात्री सुविधाओं के कारण यात्रियों को असुविधा होती थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नया स्टेशन भवन प्रवेश एवं निकास द्वारा सर्कुलेटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग, प्रवेश हॉल, वेटिंग हॉल, दिव्यांगजनों हेतु विशेष सुविधाएं और कोच इंडिकेशन बोर्ड जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने यह भी बताया कि देशनोक स्टेशन को आधुनिकता और दक्षता का प्रतीक बनाया जाएगा, जो क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। भारतीय रेल के जो महत्वपूर्ण स्टेशन हैं उन्हें अमृत भारत स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। पूरे भारतीय रेलवे में लगभग 1300 स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। उनमें से 15 रेलवे स्टेशन जोधपुर मंडल में ही स्थित है। एक महत्वपूर्ण स्टेशन देशनोक स्टेशन है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित है। कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि दिनांक 22 मई को प्रधानमंत्री द्वारा देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। देशनोक स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां माता करणी का मंदिर भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अपनी एक भूमिका है। उस स्टेशन पर जो पूरा का पूरा नया विकसित किया गया है, यात्रियों को नई नई सुविधाएं दिखाई पड़ेंगी। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है राजस्थान की संस्कृति को लेकर के बनाया गया है। पूरी बिल्डिंग स्थानीय पत्थरों से बनाई गई है। उस बिल्डिंग जो आर्किटेक्चर है, जो उसके कमरे हैं, जो उसके आर्च हैं, वह स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। और इतना ही नहीं, उस स्टेशन पर यात्रियों को बैठने की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। एयर कंडीशन वेटिंग रूम मिलेगा उन्हें, एयर कंडीशन रिटायरिंग रूम, नॉन एसी रिटायरिंग रूम, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था है और इससे भी ज़्यादा बहुत सारी नई नई सुविधाएं विकसित की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान की जनता को, जोधपुर मंडल की जनता को, देशनोक स्टेशन के आसपास के रहने वाले नागरिकों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, भारत सरकार के हमारे रेल मंत्री महोदय को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रेरणा से ये कार्य प्रारंभ हुआ और आज संपन्न होने की स्थिति में। धन्यवाद। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी तथा विश्वविद्यालय पेंशनर्स संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में लंबे समय से पेंशन भुगतान नहीं होने के कारण आज धरने की निरंतरता में धरना दिया गया। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग संकाय से सेवानिवृत्त 274 कार्मिक शिक्षकों को 5 माह से तथा शेष 1175 पेंशनर्स को गत 2 माह से पेंशन का भुगतान नहीं होने पर पुनः कुलपति कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। धरने पर उपस्थित पेंशनर्स को पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा एवं कुलपति प्रोफेसर भंवर सिंह राजपुरोहित, पेंशनर्स संघर्ष समिति के संयोजक अशोक व्यास, प्रोफेसर केएन व्यास ने संबोधित किया। धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक, कार्मिक, शिक्षक उपस्थित रहे। धरने में सर्वसम्मत से निर्णय किया गया कि यह धरना कार्यक्रम जब तक बकाया पेंशन तथा सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान तथा एरियर राशि भुगतान नहीं जारी होगी तब तक चलता रहेगा। प्रत्येक दिन 10-10 पेंशनर्स धरने पर बैठेंगे तथा इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र गति प्रदान दी जाएगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवेन इंस्टीट्यूट द्वारा करवाई गई ग्लोबल इंग्लिश टेस्ट का आखिरी राउंड 13 फाइनलिस्ट के साथ पूरा हुआ। सेंटर डायरेक्टर नमिता शर्मा ने बताया कि कुल 367 प्रतिभागियों में से कुल 13 फाइनलिस्ट चुने गए। मेवेन द्वारा विभिन्न राउंड आयोजित किए गए, जिसमें प्रतिभागियों का अंग्रेजी बोलना, लिखने, पढ़ने और सुनने का प्रशिक्षण किया गया। इसके अलावा ऑन स्पॉट निबंध और समूह चर्चा और इन प्रतिभागियों की अंग्रेजी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किए गए। 13 फाइनलिस्ट के साथ आयोजित अंतिम राउंड पब्लिक स्पीकिंग राउंड था, जिसमें उन्हें चिट सिस्टम द्वारा एक विषय दिया गया और उन्हें उस विषय पर दर्शकों के सामने 3 मिनट तक बोलने के लिए कहा गया। इस अवसर पर लापिनोज पिज्जा के कुलदीप सिंह शेखावत, पीपीएस अध्यक्ष मनीष थानवी और कर्नल धर्मेंद्र सिंह राठौड़ विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागी बहुत आत्मविश्वास से भरे थे और फाइनल में
उपस्थित माता पिता अपने बच्चों को आत्मविश्वास से बोलते हुए देखकर बहुत खुश हुए थे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सभागार में अजय शर्मा, अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर महानगर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान विभिन्न न्यायिक एवं प्रशासकीय अधिकारियों की उपस्थिति में कुल 24,82,500 रुपए की सहायता राशि विभिन्न प्रकरणों में पात्र पीड़ित पक्षों के लिए स्वीकृत की गई, जिसे शीघ्र ही संबंधित पक्षकारों को वितरित किया जाएगा। इस बैठक में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय डॉक्टर मनीषा चौधरी, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश पुलकितदास व्यास, पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश सतीश चंद्र गोदारा सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की गरिमामय उपस्थिति में मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा 19 मई से 24 मई 2025 तक निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों के संकाय सदस्यों एवं पीजी विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत 19 मई 2025 को प्रथम सत्र आयोजित हुआ, जिसका विषय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा। इस सत्र के मुख्य वक्ता रहे डॉक्टर रंजन एंथनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ट्रांसडिसिप्लिनरी फाउंडेशन नई दिल्ली। डॉक्टर एंथनी ने अपने वक्तव्य में विस्तार पूर्वक बताया कि अनुसंधान परियोजनाएं कैसे प्राप्त करें, रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करें तथा विभिन्न शोध एजेंसियों से फंडिंग कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कंसल्टेंसी प्रपोजल कैसे बनाए एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा परामर्श सेवाएं किस प्रकार प्रदान की जा सकती है, इस पर भी व्यवहारिक जानकारी साझा की। लक्ष्मणगढ़ में असामाजिक तत्वों द्वारा शहर का माहौल खराब करने का प्रयास करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार शहर के पूर्णनाथ जी के आश्रम की दीवारों एवं आश्रम के आसपास के घरों एवं दुकानों पर अज्ञात लड़कों द्वारा अंडे फेंकने का मामला सामने आया, जिसके संबंध में स्थानीय लोगों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई और अंडे फेंकने वाले अज्ञात लड़कों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के रतन सिंह बगड़ी ने बताया कि शनिवार रात को असामाजिक तत्वों द्वारा आश्रम, घरों एवं दुकानों पर अंडे फेंककर लक्ष्मणगढ़ का माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में प्रशासन से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उक्त मामले की जांच करवाई जाए। रात्रि को गली में 15-20 असामाजिक तत्व आते हैं और मंदिर पे और दुकानों पे अंडे फेंके जाते हैं। तो ये सोचा समझा एक तरह का षड्यंत्र है और गांव का लक्ष्मण का जो शांतिपूर्ण माहौल है उसको ख़राब करने की चेष्टा है। और प्रशासन से हमारी मांग है कि इस शीघ्र जांच करके इस पर तुरंत कार्रवाई करें। प्रशासन से कोई शिकायत दर्ज करवाई गई है आपने? हाँ, अब प्रशासन चौकी इंचार्ज रामदेव जी आए थे और उनको एप्लीकेशन दी है और वो मौका देख के गए हैं। प्रशासन से हमारी मांग है कि इस विषय में गहनता से ध्यान देकर जांच करें, क्योंकि ये सोचा समझा बहुत बड़ा षड्यंत्र है और गांव का माहौल खराब करने की चेष्टा एक तरह से प्लान इसमें तैयार किया गया है। आगामी 5 जून को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में आचार्य प्रवर हीराचंद महाराज एवं भावी आचार्य महेंद्र मुनि के सानिध्य में दीक्षा लेने वाले मुमुक्षु मासूमी पटवा का उत्सव कंवर उदय कंवर शांतिलाल लीला देवी श्री माल परिवार द्वारा ओसवाल कम्युनिटी सेंटर में अभिनंदन किया गया। वीरेंद्र जैन एवं अरुण जैन ने बताया कि मासूमी पटवा का परिवार के सदस्यों द्वारा अभिनंदन किया गया, साथ ही गीत बंदोला की रस्म अदा की गई। मासूमी पटवा ने संयम पथ पर अग्रसर होने से पहले परिवार द्वारा उनके साथ बिताए पलों को याद किया। इस दौरान रवि, जया भंडारी, गिरीश सिंपल, श्रीमाल, प्रवीण, मनीषा, दिनेश, निधि, वीरेंद्र, अनीता आदि ने सहयोग करके कार्यक्रम को भव्य रूप दिया। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव हीराचंद्र जी महाराज साहब और भावी आचार्य भगवान महेंद्र मुनि जी महाराज साहब के अनंत 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 कृपा रही है, क्योंकि मेरे ददियाल पक्ष से है भावी आचार्य श्री और मेरे ननियाल पक्ष से है उपाध्याय प्रवर मानचंद्र जी महाराज साहब। घर में इसका माहौल तो बहुत पहले से था कि महाराज साहब की जाना है और ये सब, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। संडे शिविर भी हमको धक्के मार के ही भेजा जाता था कि जा 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 कुछ तो सीख। ऐसे ही एक शिविर में आस्था अनुशास्त्र जो पूज्य गुरनी जी महाराज साहब, ज्ञानलता जी महाराज साहब द्वारा लगाया गया, उसमें जाने का अवसर मिला। तो ऐसा लगा कि ठीक है 3 दिन का है, पार्टी करने जा रहे, सारे
बहन साथ में थे, तो ऐसे था कि दिन में तो शिविर अटेंड कर लेंगे, रात को पार्टी करेंगे, चले गए। उसके बाद में वहाँ जब महाराजा ने संयम क्या है, संसार कैसा है, कितना दुख है, गर्भ की वेदना हो, चाहे नरक की वेदना हो, चाहे छठे आर्य की वेदना हो, ये सब का वर्णन किया, तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा क्यों। यहाँ तो सब लोग भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, एक दूसरे के पीछे, पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं, पर संसार में सब कुछ तो एकदम टेम्परेरी है, परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। आज पैसा है, कल नहीं है। तो ये सब शिक्षाएं हमें रोज़ महाराज से प्राप्त होती थी। तो उसके बाद में हमको ऐसे लगा कि नहीं, इस संसार में रहने लायक तो कुछ भी नहीं है, सभी टेम्परेरी है। परमानेंट महाराज के पास में क्या है? वहाँ परमानेंट हैप्पीनेस है, रीज़नलेस हैप्पीनेस है। किसी भी रीज़न की ज़रूरत ही नहीं है हैप्पीनेस के लिए। कोई भी कपड़ा नहीं चाहिए, कोई भी मकान नहीं चाहिए, कोई भी गाड़ी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान रखना है। बस इसी शिक्षाओं के साथ में जो परमानेंट हैप्पीनेस है, उसको ढूंढने के लिए महाराजा की सबकी खूब बहुत बहुत आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और आप सब भी आशीर्वाद दें कि मैं आगे ऐसे ही बढ़ती रहूँ। 5 जून को हम दोनों की 5 जून को दीक्षा है हाउसिंग बोर्ड में पूज्य आचार्य भगवान के सानिध्य में ही है। पूज्य हीराचंद्र जी महाराज और भावी आचार्य श्री महेंद्र मुनि जी महाराज की सानिध्य में हम 3 जनों की दीक्षा है। 2 तो हम और एक और है दिव्या जी बलगट जो गुलबर्गा के हैं। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइन। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ऑपरेशन सिंदूर को ऐतिहासिक ऑपरेशन बताया। संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में पंचायत समिति लूणी में सरपंच संवाद कार्यक्रम हुआ आयोजन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशनोक रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। लंबे समय से पेंशन भुगतान नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नागरिक धरना प्रदर्शन करने को हुए मजबूर। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।